हेलो प्यारे बच्चों, आज हम साइंस की वर्कशीट नंबर 76 करेंगे। हमारा पर्यावरण। खास श्रृंखला। खास श्रृंखला जीवों की एक श्रृंखला है जिसमें एक जीव दूसरे को भोजन के रूप में खाता है। भोजन के माध्यम से एक जीव से दूसरे जीव में पोषण और ऊर्जा के प्रभाव को खास श्रृंखला कहते हैं। खास श्रृंखला की शुरुआत उत्पादक से होती है। खास श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है, यानी एक दिशा में। जैसे कि घास को हिरन ने खाया, हिरन को बाघ ने खाया, तो एक श्रृंखला बन गई। इसको कहते हैं हम खाद्य श्रृंखला। पौधे को टिड्डे को मेंढक ने, और मेंढक को चील ने खा लिया। ठीक इस तरह से ये खाद्य श्रृंखलाएं बन गई हैं। तो खाद्य श्रृंखला आप देख सकते हैं, 3 खाद्य श्रृंखला हो गई है। पहली जंगल की है, दूसरी खेत की है, और तीसरी तालाब की है। तो कई परस्पर जुड़ी खाद्य श्रृंखलाएं एक खाद्य जाल बनाती हैं। एकल खाद्य श्रृंखला किसी परिस्थिति में स्वाभाविक रूप से नहीं होती। स्वाभाविक रूप से ये नहीं होता कि हिरन ही घास को खाएगा, फिर हिरन को चीता ही खाएगा। घास को और भी जानवर खा सकते हैं, और चीता कई जानवरों को खा सकता है। तो एक एक खाद्य जाल बन जाता है। पोषी स्तर। खाद्य श्रृंखला के विभिन्न चरण जिन पर भोजन या ऊर्जा का स्थानांतरण होता है पोषी स्तर कहलाते हैं। स्थानांतरण कभी भी 100% नहीं होता। इस प्रकार प्रत्येक क्रमिक पोषी स्तर को पहले की तुलना में कम ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसके परिणाम स्वरूप एक पिरामिड बनता है। जैसे पौधे ने ऊर्जा ली, फिर पौधे से ऊर्जा टिड्डे को चली गई, टिड्डे से मेंढक को, मेंढक से चील को। तो 4 स्तर बन गए। चारों में ऊर्जा का जो स्तर है वो कम होता जाएगा। जैसे उत्पादक सबसे ज़्यादा ऊर्जा ले ली, 10,000 जूल ले ली, तो 10% ही आगे जाएगी, यानी 1,000 जूल प्रथम उपभोक्ता को जाएगी, और फिर 100 जूल जाएगी द्वितीय उपभोक्ता को, और फिर 10 जूल यानी 10% ही जाएगी तृतीय उपभोक्ता को। इस तरह से 4 से ज़्यादा स्तर नहीं बन पाते, क्योंकि ऊर्जा जो है कम होती रहती है, 10% ही ऊपर पहुंचती है। तो 10% का नियम कहते हैं इसको। 10% ऊर्जा प्रवाह नियम के अनुसार एक खास श्रृंखला में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर पर ऊर्जा में गिरावट आती है। अगले स्तर पर केवल 10% ऊर्जा ही पहुंचती है। 90% ऊर्जा वर्तमान पोषी स्तर में जीव द्वारा जैविक प्रक्रियाओं के लिए प्रयुक्त कर ली जाती है। आप देख सकते हैं, जैसे प्लांट ने ली मान लो 100 जूल, तो 10 जूल पहुंची डियर के पास, और 1 जूल ही लायन के पास पहुंची। तो अभ्यास करते हैं। यदि 20,000 ऊर्जा उत्पादक स्तर पर है, तो द्वितीयक उपभोक्ता स्तर पर कितनी मात्रा में ऊर्जा स्थानांतरित की जाती है। तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। तो 20 प्रथम में जाएगी 20,000 का 10%, यानी कि 2,000। तो 2,000 पहुंच गई जूल प्रथम में। ठीक है, 20,000 थी, 20,000 जूल थी, तो फर्स्ट में पहुंच गई 2,000, और सेकंड में यानी द्वितीयक उपभोक्ता स्तर पर इसका भी 10% जाएगा, यानी कि 200 जूल। ठीक है, 1 जीरो कम करते रहेंगे, यानी 10% ऊपर। तृतीयक में जाएंगे तो 200 का पीस ही रह जाएगा। अब आ जाएगा तालाब और जंगल दोनों की खास श्रृंखला बनाइए। तो तालाब और जंगल की आप ये बना सकते हैं। इसको बैक कर लेते हैं। तालाब की बन जाएगी ये वाली खास श्रृंखला सी, और जंगल की ए। ठीक है, ये आप बना लें, चाहे तो खाली नाम भी लिख दें इसको। ठीक है, पोषी स्तर को परिभाषित कीजिए। 4 पोषी स्तरों वाली खास श्रृंखला बनाइए। तो पोषी स्तर ये हो गए। खास श्रृंखला के विभिन्न चरण जिन पर भोजन या ऊर्जा का स्थानांतरण होता है पोषी स्तर कहलाते हैं। यहाँ तक हो जाएगा। आप आगे भी लिख सकते हैं। स्थानांतरण कभी भी 100% नहीं होता। इस प्रकार प्रत्येक क्रमिक पोषी स्तर को पहले की तुलना में कम ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसके परिणामस्वरूप एक पिरामिड आकार बनता है। ये भी लिख सकते हैं यहाँ तक। और 4 स्तर वाले पोषी स्तर ये बना सकते हैं। पौधे, टिड्डा, मेंढक और चील, ये स्तर 4 इस तरह से ये बन गया है। और अगर आपको भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में।